कि हिंदू समाज केवल सोया नहीं, हिंदू समाज पूर्णतः मर चुका है। बांग्लादेश में हुआ ये पहली घटना थी क्या? इससे पहले भी हमारे देश में क्या माहौल हुआ है आपको नहीं पता है। हिंदू आपके और हमारे कहने से नहीं जागने वाले, ना ये समझने वाले हैं, क्योंकि ये दुम है। हिंदू आज भी मर रहा है, आने वाले दिनों में मरेगा। ये किसके लिए लड़ेंगे? अकबर के लिए। किसके लिए लड़ेंगे? हुमायूं के लिए, बाबर के लिए, औरंगजेब के लिए, जिसने हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा। इतनी सी संख्या बढ़ी है तभी हमारे माथे पर तांडव करें। जिस दिन इन की संख्या ऐसे बढ़ेगी ना, उस दिन कोई संविधान नहीं चलेगा। बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह से ईंटों को सर पर रखकर सड़कों पर उतरे लोग, उस पर क्या कहेंगे? आप देखिए ना, ये कितने बड़े देशभक्त हैं। सबसे पहले गोली मार देना चाहिए उन लोगों को। अगर इस देश में पूर्णतः बाबरी बनेगी तो इस बार 6 दिसंबर का इंतजार नहीं किया जाएगा। जिस दिन बाबरी तैयार होगा उसी दिन हम सनातनी अपने माथे पे भगवा बांधकर छेनी हथौड़ी लेके तोड़ने निकल जाए। बांग्लादेश में जिस तरह से लगातार हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है और भारत में एक तरफ से खामोशी, चुप्पी। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हिंदू शेरनी इनको कहा जाता है और खुशबू पांडे इनका नाम है। इनसे बात करते हैं क्योंकि हिंदू शेरनी आपको कहा जाता है तो कुछ तो वजह है इसके पीछे की। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में कत्लेआम हो रहा है, उस पर खामोशी क्यों? क्योंकि हिंदुओं को आदत है, एक अगर हत्या होगा भी, एक बार अगर मारा जाए कोई बात नहीं, अगली मौत का इंतजार करेंगे। हम हिंदुओं को तो आदत है कटने की, मरने की, जलने की। हमें तो हमेशा से आदत रही है। एक दीपू चंद्र को जला के मार दिया गया, ये पहली घटना थी क्या? बांग्लादेश में हुआ ये पहली घटना थी क्या? इससे पहले भी हमारे देश में क्या माहौल हुआ है आपको नहीं पता है। इस भारत में हिंदू कितने सुरक्षित है आपको नहीं पता है। इस देश में हिंदुओं के साथ क्या स्थिति है, इस देश की हिंदुओं की, आपसे कुछ छुपा हुआ है। यहाँ हमारी बहन बेटियों को 35 टुकड़े में काट दिया जाता है, ये बहुत बड़ी घटना नहीं लगती है। यहाँ दिन दहाड़े तिवारी जी को टुकड़े में बांट दिया जाता है, आपको बड़ी घटना नहीं लगती है। पाल घर में 2 साधुओं को, क्योंकि उन्होंने भगवाधारी धारण कर रखा था, उन्हें निर्मम तरीके से मार दिया जाता, वो आपको बड़ी घटना नहीं लगती है। सुनिए, हिंदुओं को सदैव और हर जगह टारगेट किया गया है और हिंदू इसका कारण स्वयं है। हिंदू आपके और हमारे कहने से नहीं जागने वाले, ना ये समझने वाले हैं, क्योंकि ये दुम है। ये वो दुम है जिन्होंने अपने भारत को, अपने अखंड भारत को अपने आंखों के सामने छिन्न भिन्न टुकड़ों में कटते हुए, बटते हुए देखा, परंतु आज तक वो सुधर नहीं पाए। जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को कटते हुए देखा, परंतु वो सुधर नहीं पाए। हिंदू आज भी मर रहा है, आने वाले दिनों में मरेगा अगर इसी प्रकार ये सोया रहा। और सत्यता ये है कि हिंदू समाज केवल सोया नहीं, हिंदू समाज पूर्णतः मर चुका है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में भारत भी बहुत खास स्थिति नहीं रहेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हिंदू मर चुका है? हिंदू जीवित नहीं है आपकी नजरों में? अगर हिंदू जीवित रहता तो ऐसी घटना होती क्या? जहाँ पे हम हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ ये हमसे भाईचारा निभा के रहते हैं, और यदि हम हिंदू के लिए कुछ कहते हैं तो अपने ही हिंदू समाज के लोग हमारा विरोध करते हैं, ये बोलकर कि हम आपसी भाईचारा खराब कर रहे हैं, हम सौहार्द खराब कर रहे हैं। लेकिन यही जब उनकी जनसंख्या बढ़ती है तो वो हमारे लोगों को टारगेट करके बेरहमी तरीके से मारते हैं, ताकि वो अपने लिए लोगों के मन में खौफ पैदा कर सके। और आपको अभी भी लगता है हिंदू सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित। हिंदू केवल और केवल इतिहास से आज तक टारगेट होता रहा है, अपनी मूर्खता का स्वयं शिकार होता रहा है, और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में वो टारगेट भी होता रहेगा और पूर्णतः वो समाप्त भी हो जाएगा। ये तो रही बांग्लादेश की बात, लेकिन अगर भारत की मैं बात करूँ तो जिस तरह से जैसे राम मंदिर बनाया गया और बाबरी विध्वंस हुआ था, उसी बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जिस तरह से दोबारा से एक तरफ से पहल किया हुमायूं कबीर ने, और बांग्लादेश में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से ईंटों को सर पर रखकर सड़कों पर उतरे लोग, उस पर क्या कहेंगे? आप देखिए ना, ये कितने बड़े देशभक्त हैं। सबसे पहले गोली मार देना चाहिए उन लोगों को, बिल्कुल गद्दार कह के गोली मार देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये देश का कानून, संविधान सब इस बात की इजाज़त देता है कि जो भी देश के विरुद्ध गतिविधि करता है, घटना करता है, आप उसको मारने का हक रखते हैं। जो भी देश विरोधी होता है आप उसको मार सकते हैं। गोली मारिए ऐसे लोगों को जो बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने निकला है, ईंट जोड़ रहा है। क्यों जोड़ेगा भाई? ये देश बाबर का है क्या? ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, ये देश महाकाल का है, ये देश श्री कृष्ण का है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। संविधान में सेकुलर वर्ड मेंशन है, ये देश किसी का नहीं है, सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बुद्धों का, बिल्कुल। चलिए अब आप आए पॉइंट पे, ये देश किसका? हिंदुओं का है। तो हमारे कैसे है? एक सेकंड में बता रही हूँ, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का है, सिख का, ईसाई का है। ये देश किसका है? हिंदुओं का। हमने राम मंदिर बनाया, ये देश मुसलमानों का है। बनाइए अल्लाह पैगंबर के लिए मंदिर, मस्जिद, हम स्वयं मत्था टेकेंगे। बनाइए आप
यहाँ कलाम के लिए मस्जिद, कभी कलाम के लिए कोई मुसलमान लड़ा है? कभी अभी अब्दुल हामिद के लिए कोई मुसलमान लड़ा है? कभी ये बीर हमीद के लिए कभी लड़ा है? कभी रसखान के लिए लड़ा है? ये नहीं लड़ने वाले। ये किसके लिए लड़ेंगे? अकबर के लिए। किसके लिए लड़ेंगे? हुमायूं के लिए, बाबर के लिए, औरंगजेब के लिए, जिसने हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा, जिसने हमारे देश की संस्कृति को ध्वस्त किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाया, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों को लूटा, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, हमारी बहन बेटियों को लब जिहाद का शिकार बनाया, वैसे लोगों का समर्थन करने वाले इस देश के मुसलमान, मैं बता दूं, बाबर अकबर ना इस देश का कभी था, ना है, ना हम सनातनी उसे रहने देंगे। पूर्णतः आप सुन लीजिए, इस देश में अगर संविधान इजाजत देता है तो एक बात और भी देता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सर्वप्रथम ये देश हम सनातनियों का है और संविधान इस देश में मान्यता इसलिए रखता है क्योंकि ये देश सनातनियों का है, और जिस देश में सनातनियों की संख्या ज़्यादा है इसीलिए इस देश में संविधान आज भी पूजा जाता है। जिस दिन, जिनसे आप भाईचारा निभाने की बात कर रहे हैं ना, इतनी सी संख्या बढ़ी है तभी हमारे माथे पर तांडव कर रहे हैं। जिस दिन इन की संख्या ऐसे बढ़ेगी ना, उस दिन कोई संविधान नहीं चलेगा, उस दिन केवल सरिया चलेगा। कश्मीर में कौन सा संविधान साथ दिया था? कश्मीर में जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ी ना तो माइक से एक ही आवाज निकला था, रलीफ गलीफ जलीफ, और रातों रात कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। केरला सबसे शिक्षित राज्य था, क्या हो गया वहाँ पे? सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की संख्या थी, सबसे ज़्यादा सिखाधारियों की संख्या थी। क्या हुआ केरला की संस्कृति को? क्या हुआ कश्मीर में? क्या हुआ बंगाल में? जिस बंगाल को हमारी दुर्गा माँ भवानी का जगह माना जाता था, उनके नाम से पूजा जाता था, उनके नाम से कोलकाता बंगाल को जाना जाता था, आज उस बंगाल की दुर्व्यवस्था देख लीजिए जाके। और मैं आपको फिर से बोल दूँ, अगर इस देश में पूर्णतः बाबरी बनेगी तो इस बार 6 दिसंबर का इंतजार नहीं किया जाएगा। जिस दिन बाबरी तैयार होगा उसी दिन हम सनातनी अपने माथे पे भगवा बांधकर छेनी हथौड़ी लेके तोड़ने निकल जाएंगे। बाबर को मानने वाले एक सवाल उठाते, बाबरी मस्जिद की बात करने वाले एक सवाल उठाते हैं कि मुगलों ने जो बाकी चीजें भारत में बनाई हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, उसको क्यों नहीं तोड़ देते? कौन बनाया? मुगलों ने बनाया है। ऐसे ही दावा करते नहीं, कौन सा दावा करते हैं? एक भी दावा मानेंगे तब तो। इनका तो कहना था भाई बाबरी मस्जिद भी हाँ हमारे लोगों ने बना के दी है। ये अगर उनके पास जगह था बनाने का तो इस देश में क्यों आए? अगर उनके लिए उनके पास खाने पीने का सामान था तो इस देश में क्यों आए? ये खाली झोला नंगे पाँव उठ के इस देश में आ गए, आतंकवादी घटनाएं की, यहाँ के लोगों से मिले जुले, फिर हमारे माथे पर बैठकर हमारे साथ तांडव करने लगे। रही बात कुतुब मीनार की, टूटेगा, जल टूटेगा। ना कुतुब हमारा, ना कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा, मुगल साम्राज्य का पागल बादशाह हमारा, ना ये शाहजहां जिसको अय्याशी की निशानी बोली जाती है, ताजमहल, ये भी हम हिंदुओं का नहीं। अगर आपको प्रेम की निशानी वाकई में देखनी है, जिसे दबा दिया गया है, जिसे कल्पना का रूप दिया गया है, नाम दिया गया है, चल के देखना है तो देखिए हमारा राम सेतु। प्रेम का असली निशानी आपको तब पता चलेगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता से मिलने के लिए, मैया सीता तक पहुंचने के लिए समुद्र तट पर राम सेतु का निर्माण कर दिया। इसे कहते हैं प्रेम की निशानी। ये अय्याशियों की निशानी को आपने युवाओं के माथे पर थोप दिया है गंदगी बनाकर कि ये प्रेम की निशानी है, जिसकी वजह से आज का युवा समाज भटक रहा है। ना ये कुतुब मीनार हमारा है, ना ये हमारी धरोहर है, ना ये ताजमहल हमारी धरोहर है, और ना ही इस देश में जो भी ये कह रहे हैं ना मस्जिद मीनारे, ये हमारा नहीं है। सब हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। बहुत जल्द इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। आपके इतिहास में जो पढ़ाया जाता है कि बाबर अकबर महान है, हाँ तो बनाएंगे ना। 6 दिसंबर को तो हमने बनाया ना, 6 दिसंबर को निकले, वही छेनी हथौड़ी तोड़ के हमने उसी बाबरी को तोड़ा और आज देखो राम मंदिर बना लिया। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको भी तोड़ा जाएगा, बस सरकार हाथ तो खोले। नहीं तो जिस दिन हमारे देश के साधु संत गरमाए उस दिन अपने शरीर पे भस्म लपेट के हाथ में त्रिशूल लेके निकल जाएंगे। जब नींव रखने दी है तो तोड़ने की बात नहीं। तो नींव रखने की हिम्मत है तो बनाने की हिम्मत। देखिए क्या है ना, हम सनातनी हैं, हम पहले काम बहुत ही प्रेम पूर्वक करते हैं। हम सदैव बोलते हैं हिंसा परमो धर्मा, क्योंकि हम सनातनियों के लिए अहिंसा सदैव पहला धर्म रहा है। जब कोई बिच्छू पानी में डूबता रहता है तो हमारे साधु, हमारे भगवाधारी उसे बार बार बचाते हैं, बार बार वो डंक मारता है, फिर भी बचाते हैं। क्यों? उससे बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने हिंसा होता हुआ नहीं देख सकते।